पुस्तक का नाम दहेज एक कुरीति। ऑडियो 1। भूमिका: जागरूक आत्माओं और अपने परिजनों से। दहेज प्रथा मानवता के माथे पर लगा हुआ एक बहुत बड़ा कलंक है। अब इसे धो ही डालना चाहिए। इस दिशा में सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए हमने 2 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। पहला, दहेज एक कुरीति, घटनाएं, कारण और निवारण, और दूसरा, दहेज दानव से सामाजिक लड़ाई लड़ी जाए। इन पुस्तकों को स्वयं पढ़ें और अपने परिचित अपरिचित को भी पढ़ाएं। दहेज प्रथा के विरुद्ध जनमत को जागृत करना अनिवार्य हो गया है। युवक युवतियों में इनके विरुद्ध विशेष रूप से भाव भरा जाना चाहिए। मातृशक्ति को जागृत करने की सबसे अधिक आवश्यकता है। हमारा विश्वास है कि जिस दिन नारी कल्याणी की सामूहिक शक्ति दहेज प्रथा के विरुद्ध मोर्चाबंदी कर खड़ी हो जाएगी, उस दिन यह कलंक धुल जाएगा। अगला शीर्षक है दहेज की बलिवेदी पर निरीह बच्चियों की नृशंस वध। मनुष्यता के अनुबंध यह कहते हैं कि किसी पुरुष को बिना कोई कीमत चुकाए यदि आजीवन सेवा के लिए पत्नी मिलती है तो उसे न केवल उस महिला का वरन उसके समूचे परिवार का भी आजीवन कृतज्ञ रहना चाहिए। बिना वेतन के दिन रात सेवा करने वाले सेवक किसी को कहाँ मिल सकते हैं। यह उदार सेवा साधना तो मात्र नारी से ही बन पड़ती है कि वह अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरों के यहाँ रहे और मात्र रोटी कपड़े पर दिन रात आजीवन सेवा साधना में रत रहे। इस प्रकार सहज ही अपना पितृगृह छोड़कर अन्यत्र जाने को सहमत किसी नारी के प्रति ससुराल के प्रत्येक सदस्य को कृतज्ञ होना चाहिए। उपकार का बदला ना चुका सकने पर भी निरंतर ऐसा अनुभव करते रहना चाहिए कि उसे बहुमूल्य उपकार अनुदान प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। किंतु हिंदू समाज में होता ठीक इससे उल्टा है। वधू से यह आशा की जाती है कि वह अपने साथ पिता के घर का सारा माल असबाब भी ढोकर लाएगी, भले ही इसे जुटाने में उस परिवार को दर दर का भिखारी क्यों न बनना पड़े। मांग जांच तक बात सीमित रहे तो भी एक बात है, किंतु होता यह है कि बढ़ी चढ़ी राशि मिलने को अधिकार माना जाता है और ना मिलने पर ससुराल वालों से तो प्रत्यक्ष लड़ना झगड़ना बंद नहीं पड़ता। अतः उस निरीह लड़की को त्रास देना आरंभ कर दिया जाता है जो उस घर में पराश्रित होकर रह रही है और सताए जाने पर खुलकर ना तो उसे प्रकट कर सकती है और ना प्रतिरोध करने की स्थिति में होती है। यह सताने का कृत्य इसलिए होता है कि वह अपने अभिभावकों से अपना कष्ट कहे और उसके निवारण के लिए कहीं से भी किसी भी प्रकार से जो राशि मांगी जा रही है उसे चुकाने का प्रबंध कराएं। अभिष्ट धन देने की बहुत बार तो वधू के माता पिता की स्थिति सचमुच ही नहीं होती। कई बार होती भी है तो वे सोचते हैं कि इतना धन विवाह में लगा दिया, अपना भी तो काम चलना है, अपने को भी तो जीवित रहना है। फिर उचित कारण हो तो एक बात भी है, सुयोग्य कन्या सदा के लिए सेविका के रूप में दे चुकने के साथ ही विवाह में सामर्थ्य भर पैसा लगा देने के उपरांत भी इस तरह की मांग को एक प्रकार से डकैती राहजनी जैसा ही माना जाएगा। किसी अनुचित मांग के आगे सिर झुकाने के लिए भी किसी स्वाभिमानी और न्यायप्रिय आदमी का मन नहीं करता। इस खींचतान का दबाव उस निरीह बालिका पर पड़ता है जो अपना घर छोड़कर बड़ी बड़ी आशाएं और उमंगें लेकर ससुराल गई है। जहाँ तक संभव होता है वह ताना प्रताड़ना सहती और खून के घूंट पीती रहती है। बहुत बार तो इसी प्रकार तिरस्कृत प्रताड़ित स्थिति में दिन गुजारने से काम चल जाता है, पर अनेक अवसरों पर ऐसी असहाय स्थिति आ बनती है जिसमें या तो वधू को आत्महत्या करके आए दिन की प्रताड़ना से छुटकारा पाना पड़े या फिर ससुराल वाले ही उस असहाय के प्राण हरण कर लेते हैं। इसमें उन्हें एक दूसरा लाभ भी दिखता है कि एक वधू के मर जाने पर लड़के का दूसरा विवाह हो जाएगा और फिर पिछले विवाह की तरह और भी नया दहेज मिलेगा। इस प्रकार एक ही ढेले से 2 शिकार होते हैं। मांग पूरी ना होने पर अपहरण करने वाले डाकुओं की तरह हत्या कर देना और प्रतिशोध ठंडा करना। दूसरा, नया विवाह होने पर अधिक धनराशि को मिलने पर दूना लाभ उठाना। यही कारण है कि नववधुओं की हत्याएं तथा आत्महत्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। पैशाचिकता के नग्न नृत्य की यह विभीषिका इतनी भयावह है जिस पर ना तो केवल उत्पीड़न सहने वाले को वरन समूचे विज्ञ समुदाय को विचार करना चाहिए। आजकल समाचार पत्रों में नित्य ही दहेज हत्या की घटनाएं प्रकाशित होती रहती हैं।
यहाँ हम कुछ संकलित पुरानी घटनाओं का संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं। पहला है, फर्रुखाबाद से 50 किलोमीटर दूर सारीक थाने में एक व्यक्ति ने लिखाया कि उसकी बहन की शादी शेरपुर निवासी श्रवण कुमार के साथ 6 वर्ष पहले हुई थी। इस बीच कोई बच्चा न उत्पन्न होने के कारण पति तथा परिवार वाले उसे प्रताड़ित कर रहे थे। सूचना के अनुसार कांड वाले दिन उसकी बहन को पति तथा ससुराल वालों ने मार पीट कर कमरे में बंद कर दिया। फिर उसके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे वह मर गई। दूसरा, परीक्षितगढ़ में ब्याही कुसुम नामक वधू के पिता ने विवाह में 50,000 खर्च किया तो भी ससुराल वालों को की उतने में संतुष्टि नहीं हुई। उनकी नई मांग बढ़ी और पूरी ना होने पर लड़की की प्रताड़ना आरंभ कर दी तथा अंततः उसकी जान ले ली गई। अस्पताल में कुसुम ने मजिस्ट्रेट के सामने कराहते हुए कहा, आज सुबह मेरी सास ने ऊपरी मंजिल से चाय बनाकर लाने को कहा। मेरे रसोई में पहुंचते ही परिवार वाले पहुंच गए। मेरे मुंह में कपड़ा ठूंसकर हाथ पांव बांध दिए। सब गहने उतारकर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। जलने के समय मेरे मुंह से कपड़ा निकल गया। मैंने बचाओ बचाओ चिल्लाया। पड़ोसी लोग आ गए। तब परिवार वाले मुझे निकालकर आग बुझाने लगे। 17 जून 1980 को गर्भवती कुसुम विदा हो गई। भाई की सूचना पर पुलिस ने सास ससुर को पकड़ लिया और लोग फरार हो गए। अगली घटना है, इंडियन एक्सप्रेस में छपे समाचारों के अनुसार दिल्ली नगर में ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। भारती की शादी 4 महीने पूर्व हुई थी, किंतु जब से वह ससुराल आई उसे दहेज के कारण तरह तरह की यातनाएं सहनी पड़ी। उसके साथ अमानवीय बर्ताव किए जाते और समय समय पर पीटी भी जाती। इन कुकृत्यों का समापन गुलमोहर पार्क स्थित ससुराल में उसे जिंदा जलाकर किया गया। अगला है, 20 वर्षीय गर्भवती उषा रानी ने अपने ससुराल वालों से तंग आकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि इसके पीछे दहेज ही प्रमुख कारण था। उषा के माँ बाप दहेज में पर्याप्त धन नहीं दे पाए, जिसके कारण उसे अपने सास व पति का कोपभाजन बनना पड़ा। अंततः उसने 8 जून को इन सब से ऊबकर खुदकुशी कर ली। अगली घटना है, पंजाबी बाग मोहल्ले में प्रेमलता नामक महिला भी इसी कुप्रथा का शिकार हुई। 30 मई की रात्रि को उसके पति और देवर ने उसे जलाकर मार डाला। कुसुम को भी इसी क्रूर प्रथा ने उद्रस्त कर लिया। दहेज की प्यासी उसकी सास ने मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे मार डाला। मोरसराय चांदनी चौक की 20 वर्षीय कांता को उसके पति ने छुरे से कतर कतर कर 30 अप्रैल को मार डाला। बताया जाता है कि उसके बेरोजगार पति की टीवी और रेफ्रिजरेटर की मांग थी। चूंकि उसके ससुराल वाले उसकी मांग पूरी करने में असमर्थ थे, अतः उसने इसका प्रतिकार कांता की मौत के रूप में किया। अगली घटना है, सहारनपुर निवासी 25 वर्षीय रामा माहेश्वरी को भी इसी कुचक्र में पड़कर प्राण गंवाने पड़े। उसके देवर, ससुर और सास ने इस कुकृत्य में हिस्सा लिया। हत्या के बाद उसके शव को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बिस्तर बंद में लपेटकर छोड़ दिया गया। अगली घटना है, गीता मलिक जो स्थानीय बाल भारती स्कूल में शिक्षिका थी और 3 बच्चों की मां थी। इसी क्रूर प्रथा ने उसकी 7 जून 1982 को जान ले ली। दक्षिणपुरी दिल्ली में एक नवविवाहित मीना को रात के 1 बजे लगभग उसके पति डोरी लाल ने बंद झोपड़ी में मिट्टी का तेल छिड़ककर जला डाला। इसके कुछ घंटे बाद उसकी सफदरजंग अस्पताल में मृत्यु हो गई। मरने से पूर्व न्यायाधीश और पुलिस को मीना ने बताया कि उसके विवाह को अभी 1 वर्ष ही हुआ है और तभी से उसका पति और सास उसे अपने मायके से और अधिक दहेज लाने के लिए सताया करते थे। अगली घटना है, एक लोहे के व्यापारी और 2 अन्य लोगों को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे व्यापारी की पत्नी की जली हुई लाश को कार में डालकर ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे। दूसरी घटना के अनुसार अपनी मृत्यु से पूर्व एक 20 वर्षीय लड़की ने अधिकारियों को बताया कि उसकी सास ने उस पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया था। इस प्रकार अनेक घटनाएं प्रतिदिन होती रहती हैं। इनमें कई दहेज के कारण की जाने वाली हत्याओं को आत्महत्या कहकर उसका रूप बदल दिया जाता है।
अगली घटना है, अमृतसर में एक गर्भवती विवाहिता को उसके ससुराल वालों ने आग लगाकर मार डाला। पड़ोसियों ने उसकी चीखें सुनी, किंतु घर वालों ने एक पारिवारिक घटना कहकर किसी को अंदर आने नहीं दिया। इस घटना के 2 दिन पश्चात उसके ससुराल वालों को पकड़ा गया। राजधानी दिल्ली में दहेज से संबंधित अपराधों में बड़ी भयानक वृद्धि हुई है। 3 सप्ताहों में ही कम से कम 4 ऐसे विभत्स कांड हुए जिनके बारे में निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि ये हत्याएं दहेज के कारण की गई हैं। इन हत्याओं में कुछ तो अत्यंत ही आश्चर्यजनक नृशंस रूप से हुई हैं। एक घटना के अनुसार जली हुई मृत महिला के पास माचिस से वह कुछ बोतलें रखी हुई पाई गईं। उसके पति का बहुत दिनों तक कोई सुराग नहीं मिला। एक अन्य संवाद के अनुसार एक किशोरी को उसके पति उस तरह से उसके प्राणांत होने पर चीरता ही रहा। ऐसी ही कई अनेक घटनाएं प्रकाश में आईं जिनके अनुसार जहर द्वारा अथवा जलाकर मारने के कुछ असफल प्रयास भी किए गए हैं। एक अन्य समाचार के अनुसार फिरोजपुर जनपद में जमेतावाला गांव की एक नवविवाहिता को गला दबाकर मार डाला गया। उसकी शादी के कुल 4 महीने हुए थे। बताया जाता है कि इस हत्या के पीछे दहेज प्रमुख कारण था। लड़के द्वारा की गई मोटरसाइकिल की मांग लड़की के माँ बाप पूरी करने में असमर्थ थे, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप लड़के ने अपनी पत्नी की हत्या कर डाली। आए दिन इस प्रकार की अनेकानेक घटनाएं घटती रहती हैं। समाज कल्याण मंत्रालय की ओर से किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 60% विवाहित युवक शादी को बाजारू सौदा मानते हैं। उनकी यह भी अवधारणा है कि विवाह सूत्र में बंधने की यह सौदेबाजी समाज द्वारा अनुमोदित है। कोटा के एक गरीब परिवार में पली लड़की प्रमिला रानी छिपा की शादी बड़ौदा में हुई। दहेज के लालची ससुराल वालों ने लड़की को मार पीट कर कूड़े के एक ढेर में जा पटका और आग लगा दी। कुछ देर बाद बेहोशी की स्थिति में प्रमिला को किसी प्रकार निकाल भी लिया गया, लेकिन हत्यारों ने शमशान घाट पर जाकर उसका दाह संस्कार डीजल छिड़क कर दिया। हत्या के समय लड़की 8 माह की गर्भवती थी। नवभारत टाइम्स में प्रकाशित समाचार के अनुसार अलवर जिले के सुरेर नामक ग्राम में परिवार वालों ने नवविवाहित सोमोती नामक युवती की हत्या केवल इसलिए कर दी थी कि वह दहेज में पर्याप्त धन नहीं लाई थी। हत्या करने वालों में उसका पति एवं सास ससुर सम्मिलित थे। रश्मि नामक एक 23 वर्षीय युवती को जली हुई स्थिति में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां 3 दिन बाद उसने दम तोड़ दिया। स्कूटर की मांग की थी। ससुराल वालों के लिए तो रश्मि गेहूं अपने मायके से लाती ही थी। लोगों का कहना था कि राकेश कुमार गुप्ता अपनी पत्नी को बहुत मारता पीटता था। पिता से रश्मि ने मरते समय कहा था, बताते हैं, मेरे दोनों बच्चों को इस घर से ले जाना, वरना ये उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। हल्द्वानी के एक प्रोफेसर की पत्नी शकुंतला श्रीवास्तव जब दहेज की मांग और मानसिक यंत्रणाओं से तंग आ गई, तब अपनी सास की प्रेरणा के अनुसार उसने आत्महत्या कर ली। इस कथित अपराध में उसकी सास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जली हुई अवस्था में नागरिक अस्पताल में भर्ती शकुंतला ने मजिस्ट्रेट को दिए अपने बयान में दहेज के लिए सास एवं अन्य ससुराल वालों की ओर से तंग किए जाने का जिक्र किया था। इसके कुछ घंटे बाद उसकी वहीं मृत्यु हो गई। वह कुल मिलाकर 1 माह से ज्यादा ससुराल में नहीं रह सकी थी। पति की ओर से तलाक और उसकी ओर से भरण पोषण के दावों की वापसी पर एक लिखित समझौते के अंतर्गत 15 दिन पहले ही उसे ससुराल वाले अपने घर लाए थे।